बस एक वजह, गरीब कलाम को अब्दुल कलाम बना देता है। बस एक वजह, उस गरीब बच्चे को जिसे स्कूल में सबसे अलग बैठाया जाता था, जिसको कुएं से पानी पीना यहाँ तक कि देखना भी अछूत मानते थे, भीमराव अम्बेडकर बन जाते हैं। बस एक वजह, उस गरीब और मासूम 10 साल के बच्चे को जिसे ग्रोथ हार्मोन बीमारी के कारण हर रोज एक इंजेक्शन अपने पैर में लगाना पड़ता था। घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि माँ दूसरों के घर नौकरानी बनकर काम किया करती थी, और यही मासूम बच्चा दुनिया का सबसे खतरनाक फुटबॉलर लायनल मेसी बन जाते हैं। बस एक वजह, उस गरीब लड़के को जिसे रेल के डिब्बों में चाय बेचते वक्त कितने लोगों के हंसी और मजाक का शिकार बनना पड़ता था, कितनी बार अपने मासूम हाथों को जला जला कर आज पूरे देश को चलाने वाला नरेंद्र मोदी बन जाते हैं। क्या पता है वो वजह क्या है? सिर्फ एक वजह, और वो है आपका जिद। एक ऐसा जिद जो लाखों करोड़ों लोगों के बीच उस बंदे में होती है जो अपनी पहचान लाखों से अलग बना लेता है। एक ऐसा जिद जो उस बंदे को हजारों बार हारने पर भी फिर से एक बार करने पर मजबूर कर देता है। चाहे लाखों लोग उस पर चिल्लाकर उसे पागल कहें, उसका मजाक उड़ाएं, या उसको बार बार टोक कर उसको मरने पर मजबूर कर दे, लेकिन उसी बंदे को उठाता है तो उसका जिद जो उसको इतिहास रचने पर मजबूर कर देता है। और यही जिद उस बंदे को हजारों बार हारने पर भी शीशे से उजाला करने के लिए पागलों जैसे कहने वाले एडिसन बना देता है। क्या है आप में ऐसा जिद? क्या है? दोस्त याद रखना, लोग उसी पर चिल्लाते हैं जिनके सपनों में जान होती है, जिनके बातों में पागलपन होता है, कुछ अलग करने की जिद होती है, ना भूख लगती है और ना ही समय का पता चलता है। पागलों की तरह अपने सपनों के पीछे लग जाते हैं, और पता है लोग फिर से उसे ताने मारने लगते हैं, यही कहने लगते हैं कि अरे पागल हो गया है क्या, ये तुझसे नहीं होगा, ये तेरे जैसे कि बस की बात नहीं। फिर चिल्लाने लगते हैं, यहाँ तक कि कई बार हारने पर भी ये लोग पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन सच बात तो ये है कि वो काम उनसे खुद नहीं हो सकता, इसलिए आपको वो कहते हैं। लेकिन जब वो जिद्दी इंसान अपने काम में सफल हो जाता है तब लोगों को झुकाती है तो उसका जिद। दोस्त, ये जिद आप में भी थी जब आप बचपन के दिनों में खिलौने के लिए खाना नहीं खाते थे। कुछ चीज़ जो आपको चाहिए थी वो पाकर कर ही रहते थे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए अपने जिद को छोड़ते गए। लोगों की बातों से आप भी पूरी तरफ बदल गए हो, और आप भी ये मान लेते हो कि वो करना मेरे लिए असंभव है जो लोग नहीं कर पाए। लेकिन जब आप बच्चे थे तो आपको असंभव का मीनिंग भी पता नहीं था, और आप कई बार वो करके दिखा देते थे जो बड़े भी नहीं कर सकते। जब आप बच्चे थे तो आपको डरना नहीं पता था, एग्जाम नहीं पता था, यहाँ तक एग्जाम से भी नहीं डरते थे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए आपको एग्जाम से डर लगने लगा, मैथ साइंस से डर लगने लगा, क्योंकि बड़े हमेशा यही कहते रहते हैं कि यह सब्जेक्ट बहुत अच्छा से पढ़ना, एग्जाम से डरना नहीं, अच्छे नंबर लाना। और यही सुनते सुनते आपको हार्ड सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं करता, और धीरे धीरे आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसी कारण आपके अच्छे नंबर नहीं आते, आप हर बार फेल हो जाते हो, अपने मन का नंबर नहीं ला पाते हो। इसलिए ये याद रखना कि जब तक आप भीड़ में घुसे रहोगे आपको थोड़ी सी भी पहचान नहीं मिलेगी। आपको जिद्दी बनना होगा, आपको अपने अंदर आग पैदा करनी होगी अपने सपने के प्रति, आपको पढ़ना होगा, तभी आप मनचाहे सपना हासिल कर सकते हो। कुछ नामुमकिन नहीं होता इस दुनिया में, जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। बस आपको एक जिद चाहिए, सिर्फ एक जिद को लाना है, बस एक जिद जो कलाम को मिसाइल मैन बनने पर मजबूर कर देता है, जो जिद भीम को भीमराव अम्बेडकर बना देता है, जो जिद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, विल्मा रुडोल्फ, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर को भी इतिहास लिखने पर मजबूर कर देता है। बस चाहिए तो आपको अपने सपने के प्रति एक जिद, वो जिद जिसको पूरा करने से पहले आपकी नींद उड़ जाए, वो जिद जो आपको रातों को सोने ना दे, जो दिन को ऐसा दिन बना दे जो दिन पहले कभी नहीं आया हो। दोस्त, यही जिद के आगे ये रातें, ये दिन, ये सुबह शामें एक दिन माथा टेक देगी, क्योंकि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। और जब वही रातों का सक्सेस आपको मिलने लगेगा जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी, तब आपको पता चलेगा कि जो रातें, कई रातें मैंने यूं ही बिता दी थी, वो रातें कितनी बड़ी होती है। जो सेकंड यूं ही पलक झपकते बीत गई, वही सेकंड से मिनट बनने में इतनी देरी क्यों लग रही है। लेकिन इसके लिए आपको जिद चाहिए। मानता हूँ आपको IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, क्रिकेटर, जो कुछ भी बनना है उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। मैं मानता हूँ कि आपको कई मुसीबतें झेलनी पड़ेगी अगर आपको अपना सपना, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो। लेकिन क्या आप अपने सपने, अपने माँ बाप के सपने पूरा करने के लिए रिस्क नहीं उठा सकते? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप रिस्क उठा सकते हो या नहीं?
अगर उठा सकते हो तो बैठे क्यों हो? आपके माँ बाप का सहारा कोई है तो केवल लाभ हो। आपके माँ बाप को मुसीबतों को झेलते वक्त अगर कोई याद आता है तो वो केवल लाभ हो कि कब आप उनको इस नर्क की जिंदगी से, इस दर्द भरी जिंदगी से बाहर निकालोगे। दोस्त, किसी ने क्या खूब कहा है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। आपको ठानना होगा, आपको जो कुछ भी करना है उसके लिए जीत लानी होगी। वो आग लानी होगी जो तब तक जलती रहेगी जब आपकी जिंदगी बुझने के कगार पर खड़ी होगी। दोस्त, अगर आप ठान लेते हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता। और मैं फिर आपसे कहता हूँ कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो। कम ऑन, आप कर सकते हो। यू कैन डू। जाओ, अपना सपना हासिल करो। अपने माँ बाप की उम्मीद हो तुम कर सकते हो यार।